और अब आपको कोयले का खेल दिखाते हैं कि कैसे बेखौफ कोयले की तस्करी चल रही है। खबर चतरा से है। चतरा का सरैया कोयला तस्करी का केंद्र बन रहा है। सरैया कोयला तस्करों के लिए एक सेफ पैसेज साबित हो रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। पैमाने पर कोयले की तस्करी हो रही है। सरैया गांव कोयला तस्करी का लिख रहा है नया अध्याय। पीपरवार थाना क्षेत्र के बहेरा पंचायत में है सरैया। रोजाना 30 से 40 ट्रक अवैध कोयले की हो रही है तस्करी। सीसीएल के मगध कोलियरी और आम्रपाली कोलियरी से बड़े पैमाने पर कोयले की हेराफेरी। मगध और आम्रपाली परियोजना से सरैया गांव के जंगल में पहुंच रहा है तस्करी का कोयला। डीओ होल्डरों के लिए काम करने वाले लिफ्टरों और सीसीएल के कांटा बाबू की मिली भगत। आम्रपाली और मगध परियोजना में एनआईए कर रही है कोयला हेराफेरी की जांच। फिर भी नहीं रुक रहा है कोयला तस्करी का काला धंधा। सरैया गांव में रात के अंधेरे में जमा किया गया अवैध कोयला दर्जनों ट्रकों में होता है लोड। देर रात 11 बजे से 3 बजे तक चलता है अवैध कोयला तस्करी का खेल। कोयले के अवैध खेल में शामिल है पीपरवार थाना पुलिस और कई सफेद पोश। अबरार खान है कोयला तस्करों का रिंग मास्टर। कोयले के अवैध कारोबार के लिए नक्सलियों तक भी पहुंचाई जा रही है मोटी रकम। चतरा से लेकर रांची तक के बड़े अधिकारियों के नाम पर तस्करों से वसूली जारी है मोटी रकम। चतरा सरैया हमने आपको दिखा दिया, अब हम आपको ले चलते हैं जामताड़ा। देखिए, कोयले का खेल जो है ना वो जामताड़ा में भी बदस्तूर चल रहा है। सोरेनपाड़ा और हुक्का पाड़ा में कोयले की तस्करी चल रही है, वो भी बेखौफ। सरैया की तस्वीर देख ली आपने, अब हम आपको दिखाते हैं जामताड़ा की। जामताड़ा का भी दिखाइए। जामताड़ा में भी बेखौफ जारी है कोयले की तस्करी। जामताड़ा के सोरेनपाड़ा और हुक्का पाड़ा में रोजाना हो रही है कोयले की तस्करी। रोजाना 8 से 10 ट्रक जामताड़ा और गिरिडीह के रास्ते बिहार जा रहा है अवैध कोयला। विरोध करने वाले ग्रामीणों को जान से मारने और केस में फंसाने की दी जाती है धमकी। चित्रा कोलियरी से अवैध खनन का कोयला हुक्का पाड़ा और सोरेनपाड़ा में किया जाता है स्टोर। दर्जनों ट्रैक्टरों से होती है अवैध कोयले की ढुलाई। खेल में शामिल हैं अजीत यादव, ताराशंकर यादव, पांडव हेम्ब्रम सहित कई बड़े बड़े खिलाड़ी। जामताड़ा जिले के बिंदा पाथर थाना क्षेत्र में पुलिस की मिलीभगत से हो रही है कोयले की तस्करी। देखिए, सहयोगी महावीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महावीर, फ्रॉम सरैया टू जामताड़ा, सीधी सी बात है, तस्वीर वही है। कोयला रात में धड़ल्ले से बेखौफ होकर के तस्करी चल रही है और कोई ये कह दे कि भाई प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है, तो मतलब ये समझ लीजिए कि या तो मेरी बुद्धि में कुछ है ही नहीं या फिर प्रशासन एकदम भोला है। दो ही में से एक चीज होगी, तभी मैं मानूंगा कि हाँ भाई प्रशासन को कुछ भी नहीं पता है। महावीर, आपको बता दूं कि जामताड़ा में देखा जाए तो कोयला तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जामताड़ा के सोरनपाड़ा और हुक्का पाड़ा में रोजाना बड़े पैमाने पर कोयला तस्करी का खेल चल रहा है। रोजाना 8 से 10 ट्रक अवैध कोयला को जामताड़ा गिरिडीह के रास्ते बिहार भेजा जा रहा है और विरोध करने वाले जो ग्रामीण हैं उनको जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। झूठे केस में जेल भेजवाने की धमकी देते हैं तस्कर। भोले भाले ग्रामीण है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और वो लोग डर से आगे कुछ बोलते नहीं है। और आपको बता दूं कि चित्रा कोलेरी से अवैध खनन कर कोयला को हुक्का पाड़ा और सोरनपाड़ा में पहुंचाया जाता है, जिसकी जानकारी वहां पे पुलिस को नहीं होगी, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दर्जनों ट्रैक्टरों से अवैध कोयले की ढुलाई हो रही है। और जो इनका जो अवैध कोयले के खेल में जो शामिल है, अजीत यादव है, ताराशंकर यादव है, पांडव हेम्ब्रम है सहित कई और बड़े खिलाड़ी हैं जो पर्दे के पीछे रहकर अपना खेल खेल रहे हैं। और आपको बता दूं कि जामताड़ा जिले के बिंदा पाथर थाना क्षेत्र में
ये सारा खेला हो रहा है, पुलिस की मिली भगत से हो रहा है। और अगर पुलिस को यह जानकारी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। ग्रामीणों का कहना है कि चुपके से वो लोग कभी पुलिस को इसकी जानकारी भी देते हैं, तो वो जानकारी कोयला तस्करों तक पहुंच जाती है और कोयला तस्कर आके फिर उन्हें डराते धमकाते हैं। तो हम कैसे मान लें कि जो खेला हो रहा है कोयला तस्करी का, उसको पुलिस की को जानकारी नहीं है। जी बिल्कुल। सरैया की बात कर लेते हैं। सरैया में जो हम खबर दिखा रहे हैं वो टेरर फंडिंग का भी मामला बनता है, क्योंकि नक्सलियों उग्रवादियों को भी यहां पर बिना मैनेज किए ये कोयला तस्करी का काम नहीं बनता है, हो सकता है। अधिकारियों को बिना मैनेज किए ये कोयला तस्करी नहीं हो सकती है। मगध आम्रपाली का तो खैर ट्रैक रिकॉर्ड ही गड़बड़ रहा है। इतिहास गवाह है कि भैया वहां पर सबका हिस्सा निकलता है और उसी को आगे बढ़ा रहा है ये सरैया से कोल तस्करी का खेला। करें कि चतरा में भी जो पिपरवार थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पे ये खेला चल रहा है। सरैया गांव पिपरवार थाना क्षेत्र का बरैया पंचायत है, जहाँ सरैया गांव है, वहां पे अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन करके कोयले की तस्करी की जा रही है। इसके अलावा सीसीएल के मगध कोलेरी और अम्रपाली कोलेरी से बड़े पैमाने पे कोयले की हेराफेरी की जा रही है। और जो हेराफेरी करके जो कोयला जा रहा है वो भी सरैया में पहुंचाया जा रहा है। और वहां पे जो हेराफेरी का गेम में जो शामिल है, तो आप मान सकते हैं कि डीओ होल्डरों के लिए जो काम करने वाले लिफ्टर हैं और सीसीएल के कांटा बाबू है, उनकी मिली भगत से ये सारा काम हो रहा है। और आपको ये भी जानकारी दे दूं, और दर्शक भी इस बात को जानते हैं कि अम्रपाली और मगध परियोजना में केंद्रीय जांच एजेंसी NIA जांच कर रही है कोयला करोड़ों रुपए के कोयला हेराफेरी के मामले में। उसके बाद भी ये खेला जारी है और वहां पे कोयला तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि देर रात 11 बजे से 3 बजे तक अवैध कोयला तस्करी का खेला जा रहा है। और इसमें जो कोयले के खेल में जो शामिल लोग हैं, पिपरवार थाना पुलिस की इसमें साफ मिली भगत है और कई सफेद पोस्ट लोग भी इसमें शामिल है। लेकिन जो रिंग मास्टर है वो अबरार खान का नाम आ रहा है और उसके पीछे भी कई बड़े खिलाड़ी हैं जो पर्दे के पीछे रहकर अपना पूरा खेल खेल रहे हैं। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि कोयले के अवैध कारोबार को लेकर नक्सलियों तक मोटी रकम पहुंचाई जाती है और चतरा से लेकर रांची तक के बड़े अधिकारियों के नाम पर मोटी रकम तस्करों से वसूली जा रही है। आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, पैसा वसूली का काम कर रहे हैं, नक्सलियों तक पैसा पहुंचा रहे हैं? इसकी जांच भी होनी चाहिए और ऐसे लोगों की जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही और बिल्कुल सही बात है। जहां सामने आना चाहिए कि जामताड़ा से लेकर के सरैया तक, चाहे जामताड़ा में धड़ल्ले से ये जो कोयला तस्करी चल रही है, चाहे सरैया में ये जो कोयला तस्करी चल रही है, आखिर इन दोनों खेलों के पीछे कौन है, कौन कौन लोग हैं? सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन को मान लिया, चलिए 1 मिनट के लिए हमने मान लिया प्रशासन को जानकारी नहीं होगी, अब हमने खबर दिखाई है, प्रशासन को अब तो जानकारी हो गई है, तो क्या प्रशासन के अंदर इतनी कुव्वत है कि प्रशासन इन पर कार्रवाई करेगा? बहुत शुक्रिया महावीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम तो चैलेंज कर रहे हैं प्रशासन को, पुलिस को, कि भैया आप में अगर कुव्वत है तो आप इस मामले लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।